Part of the video we have covered all about mountains, उनके बेसिक्स, हिल्स एंड माउंटेन्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और अब हमें स्टार्ट करना है माउंटेन फॉरेस्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग अबाउट माउंटेन इन्वायरमेंट कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम जानेंगे, राइट। तो देखो यार, माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है। जो भी माउंटेन में फॉरेस्ट ग्रो करता है वी कॉल इट माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। मॉस एक छोटा सा ग्रीन कलर का प्लांट होता है, इसमें कोई फ्लावर्स नहीं होता, कोई रूट नहीं होता, और ये कुशन लाइक कवर की तरह फैला हुआ होता है। लेकिन एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि जनरली रॉक्स पे आपको मिलेंगे क्लिंग करते हुए, वॉल्स या ट्रीज़ पे मिलेंगे, राइट। माउंटेन एनवायरनमेंट वाले टॉपिक पे आते हैं हम। माउंटेन जो है वो टेक्निकली माउंटेन फॉरेस्ट से कवर्ड होते हैं, जहाँ पे कॉनिफेरस कोन लाइक स्ट्रक्चर के, कोनिकल शेप के जिस तरीके के ट्रीज़ आपको मिलते हैं, जैसे कि पाइन्स, फिर स्प्रूस एंड देवदार, ठीक है। ये जो कॉनिफेरस ट्रीज़ होते हैं ये टॉल होते हैं, कोन शेप के होते हैं एज आई टोल्ड यू, और इनकी पतली एंड पॉइंटेड लीव, काफ़ी पॉइंटेड इनकी लीव्स होती है ना। ये देखो, जैसे हमारी लीव काफ़ी पॉइंटेड होती है इनकी लीव्स हायर एल्टीट्यूड पे, बिकॉज ट्रीज़ जो है रास्ता देती है ग्रासेस को, मॉसेस को एंड लिकन को, ठीक है। लेकिन एज आई टोल्ड यू प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जो जनरली क्लिंग करता है रॉक्स पे। तो माउंटेन इन्वायरमेंट से आपको क्या समझ में आया कि बेसिकली माउंटेन्स जो है माउंटेन फॉरेस्ट से कवर होता है। इसमें कॉनिफेरस ट्रीज़ जैसे कि पाइन, फिर स्प्रूस एंड देवदार मिलते हैं। ये कॉनिफेरस ट्रीज़ जो है काफ़ी टॉल ग्रो करते हैं, कॉनिकल शेप के होते हैं, थिन पॉइंटेड लीव्स होते हैं इसमें, और हायर ऑल्टीट्यूड्स पे ऐसे ही मिलते हैं बिकॉज ट्रीज़ जो है ग्रासेस, मॉसेस एंड लिकन को रास्ता देते हैं, ठीक है। कालिदास के 2 पोएम के वर्सेस दिए गए हैं आपके बुक में, जो 1500 ईयर्स अगो पहले कुछ बातें हुई थी, और ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ एंशिएंट इंडिया थे कालिदास, ठीक है। पोएम कुमार संभवा, द पोएम कुमार संभवा वो एक इन्वोकेशन का मतलब होता है कॉलिंग, इन्वोकेशन टू द हिमालयास से बिगिन करता है, ठीक है। इन द नॉर्थ राइजेस हिमालय द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स, लाइक लिविंग गॉड हु मेजर्स द अर्थ एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशंस। फ्रॉम इट द विंड कम्स डाउन, है ना, हवा नीचे आती है। स्प्रे ऑफ डिसेंडिंग गंगा, शेकिंग द देवदार ट्री को शेक करते हुए, ठीक है, ओपन करती है पिकॉक्स, और इससे क्या होता है, जो मोर होते हैं उसके फेदर खुल जाते हैं, ठीक है। और माउंटेन में जो रहने वाले लोग होते हैं उसको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं आफ्टर दे हंट डेयर। सो बेसिकली दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ अ वर्स विच टेल्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। Now, this is peregrine falcon, Himalayan tahr, mountain hare, golden eagle, Canadian lynx, yak, ibex, grey fox, leopard, black bear, ये few mountain animals हैं। जंगलों के अगर आप डीप में जाओगे तो आपको बहती हुई नदियाँ, लेक, ग्रासलैंड, केव्स यानी गुफाएं, ठीक है, ये सब माउंटेन्स पे घर होते हैं डाइवर्स फौना के लिए, यानी कि अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स का घर क्या होता है, डीप फॉरेस्ट। फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जांपल, जो गोल्डन ईगल है, पेरिग्रिन फाल्कॉन है, कैनेडियन लिंक्स है, स्नो लेपर्ड, इबेक्स, हिमालयन तार, माउंटेन याक, ग्रे फॉक्स एंड द ब्लैक बेयर, जो ऊपर आपने देखा, ये सब चीज़ें क्या है, द होम्स ऑफ flora, different types of various kinds of flora and fauna that lives in deep forest of the mountains. Ganga एक Indian name है, don't miss out this fact. Ganga is a Indian name of the largest river जो कि हिमालयाज़ में originate करती है. So where does Ganga originate? In the Gangotri glacier which is found in Himalayas. English में we call it Ganges, ठीक है। 2500 किलोमीटर लेंथ है इसकी। इस रिवर में के काफ़ी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ठीक है, जैसे यमुना, घाघरा, जो कि हिमालयाज़ में ही ओरिजिनेट करती है। सोन और सोन ओरिजिनेट करती है विंध्या रेंज में टू द साउथ ऑफ गंगा प्लेन। ओके, नाउ ये वाली फ़ोटो देखो, टेरेस फार्मिंग इन नॉर्थ इंडिया। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, पहाड़ों में ना कल्टीवेशन काफ़ी टफ होता है, तो पहाड़ों के स्लोप्स को काट के उसको लैंड फ्लैट किया जाता है ताकि उस पर क्रॉप्स को ग्रो किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग, ठीक है। अब कुछ द माउंटेन टेरेन इज़ यूजुअली रग्ड और रफ, काफ़ी रफ होती है, और स्टीप्स यानी फिसलन वाली स्लोप्स होती हैं, यानी कि रेगुलर फार्मिंग जो है कुछ वैलीज़ में ही आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो टेरेन क्या होता है, टेरेन बेसिकली लैंड का वो टुकड़ा, ठीक है, फिजिकल फीचर्स से
जो हम देखते हैं, ठीक है। पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फिजिकल फ्यूचर, ठीक है। नाउ वैलीज़ एक लोअर एरिया है, पहाड़ों के नीचे जो एरियाज़ होती हैं काफ़ी घने होते हैं, और माउंटेन्स के पास जो एरियाज़ होते हैं जिसमें रिवर और स्ट्रीम जो है बहती है, मतलब माउंटेन्स के नीचे वाला जंगल व जंगली इलाका, ठीक है, जो कि नदी स्ट्रीम के आसपास बह रही होती है। तो हम बात कर रहे थे कि माउंटेन्स में कल्टीवेशन इज़ नॉट दैट इजी, बिकॉज माउंटेन रफ और रग्ड होती है, इनकी स्लोप्स काफ़ी फिसलन होते हैं, तो मतलब ऊपर नीचे उबड़ खाबड़, तो रेगुलर फार्मिंग तो वहाँ हो नहीं सकती। तो कल्टीवेशन जो है वो कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे मैंने बोला कि स्टेप्स को काट देते हैं इनटू द स्लोप, दिस इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। बहुत सारे माउंटेन रीजन्स में जो है हर्डिंग प्रेफर किया जाता है ऑक्यूपेशन ओवर एग्रीकल्चर। हर्डिंग इज़ लाइक एनिमल्स को, है ना, पालना एंड ऑल। टूरिज़्म जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स। जो क्रिस्प माउंटेन एयर है और जो सीनिक ब्यूटी है, इसके कारण टूरिस्ट काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। कुछ टूरिस्ट माउंटेन्स पे क्यों जाते हैं? फॉर स्पोर्ट्स सच एज स्काइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग, ठीक है। पीपल यूज टू ट्रैवल अप लैंड फॉर पिलग्रिमेज, यानी लोग पहाड़ों पे पिलग्रिमेज, होली साइट्स विजिट करने के लिए जाते हैं। बट एक्सेसिंग इन कभी इतने ज़्यादा विजिटर्स का इन्फ्लो हो जाता है जिसके कारण जो फ्रेजाइल माउंटेन इन्वायरमेंट है वो प्रेशर में आ जाता है, और दैट इज़ वाई राइट बैलेंस जो है बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। ये डोंट मिस आउट वाला टॉपिक हम थोड़े बारे में बात करेंगे, पहले हम इसके बारे में और जान लेते हैं, ठीक है। आई गेस इट्स डन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक फ्लैटी हुई है तो कर ही लेते हैं। बेचेंद्री पाल के बारे में और अरुणिमा सिन्हा के बारे में आपको जानना है। बेचेंद्री पाल जो है ये काफ़ी यंग एज में इन्होंने माउंटेन्स क्लाइंब किया था, जिसके कारण उन्होंने काफ़ी वुमेन क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस किए थे। वो पहली वुमेन थी इंडियन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था 1984 में, और इन्हें इस बात के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला था सेम ईयर में, ठीक है, और पद्म भूषण मिला था 2019 में। अरुणा सिन्हा की एक पैर जो है शी लॉस्ट इट एक्सीडेंट में, जो तब वो 31 की थी। बेचेंद्री पाल के इंकरेजमेंट के कारण और ट्रेनिंग की मदद से इन्होंने क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट इन 2013, और उसके बाद ये चली गई थी हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट, हर एक कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक को क्लाइंब करने के लिए, जिसमें माउंट विंसन विच इज़ इन अंटार्कटिका, ठीक है, वो भी उन्होंने क्लाइंब किया था, एंड शी वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2014। ओके, सो अवलांचेस क्या होता है? सडन फॉल ऑफ स्नो, अचानक से स्नो का गिर जाना आइस या रॉक्स का माउंटेन से, जो कि टेक्निकली तब होता है जब स्नो मेल्ट होने लगती है पहाड़ों पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ अवलांचेस, देखो पहाड़ों से कैसे बर्फ़ गिर गई है, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट, बादल फट जाना, वॉयलेंट, अचानक से इतनी ज़्यादा बारिश हो गई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट। उसके बाद अनकंट्रोल, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म होने लगता है तो फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगता है, ठीक है।
एंड देन हैवी स्नोफॉल, ये दिख रहा होगा कितना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। क्लाउड बर्स्ट, बादल का फट जाना, अचानक से इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है इसमें। तो लाइफ इन द माउंटेन्स जो है पॉजिटिव्स तो है, बिकॉज प्योर एयर मिलता है, ब्यूटीफुल सीनरी है, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे ह्यूमन मेड हो, ठीक है। तो दोनों तरीके के नेचुरल एंड ह्यूमन मेड चैलेंजेस हम फेस करते हैं। बहुत सारी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ जो वर्ल्ड में है, ये माउंटेन को सैक्रेड प्लेस मानती है और वर्शिप करती है। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, जिसकी हाइट है 8,849 मीटर एज पर द करेंट डाटा। So this is an important point which needs to be taken into consideration. As per the current data, the Mount Everest height is 8,849 meter. अब बोल के current data क्यों? क्योंकि as I told you, mountains की height हर कई सालों में कुछ सेंटीमीटर्स में बढ़ती है, तो obviously it is upliftment of mountain हमेशा ही होते रहता है, ठीक है। तो अच्छा, मैं क्या बता रही थी, जैसे माउंट एवरेस्ट है, सैक्रेड प्लेस एंड वर्शिप के लिए पूजा जाता है बहुत सारी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के द्वारा। इसके कई सारे नाम हैं, जैसे तिब्बतन लोग पता है इसको चोमोलुंगमा बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है दुनिया की माँ, मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, एंड वर्शिप द माउंटेन्स एज सच। नेपालीज इसको सागर माथा बुलाते हैं माउंट एवरेस्ट को, जिसका मतलब है सागर का माथा, गॉडेस ऑफ द स्काई। सिमिलरली माउंट कैलाश है तिब्बत में, ठीक है, जो कि काफ़ी सैक्रेड मानी जाती है, जो हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और बॉन लोग हैं। व्हाट इज़ बॉन? एंशिएंट तिब्बतन एक रिलीजन है, ठीक है। सच रेवरेंस फॉर माउंटेन समिट्स इज ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर इन इंडिया एज वेल एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेट्यूज़। प्लेट्यूज़ एक लैंडफॉर्म होता है जो कि सराउंडिंग से थोड़ा उठा हुआ होता है, सराउंडिंग जहाँ पे आप हैं वहाँ से थोड़ा उठा हुआ ज़मीन, और कभी कभी बहुत ज़्यादा, कभी कभी कम फ्लैट सरफेस मिलते हैं। कभी कभी इसके साइड्स जो हैं स्टीप, उसमें फिसलन होती है, जैसे माउंटेन्स होती है। प्लेट्यूज़ भी यंग या ओल्ड हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द अर्थ्स हिस्ट्री। दो एग्जांपल है प्लेट्यूज़ के, तिब्बतन प्लेट्यू लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, और डेक्कन प्लेट्यू। द हाइट ऑफ प्लेट्यूज़ कैन वराई फ्रॉम 100 मीटर टू several thousand, मतलब 100 मीटर से 1000 मीटर तक आपको मिलेंगे। तिब्बतन प्लेट्यू की एवरेज हाइट है 4500 मीटर, जो कि ये बताते हैं कि इस जिसके कारण से इसका निकनेम पड़ा रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बतन प्लेट्यू का। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ये 2500 किलोमीटर लॉन्ग है, तो सपोज़ करो ये तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक है। इसका अल्टीट्यूड यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट क्या है, 4500 मीटर है, ठीक है। और ईस्ट टू वेस्ट यानी यहाँ से यहाँ तक इसका स्ट्रेच पॉइंट क्या है, 2500 किलोमीटर, ठीक है। उतना ही डिस्टेंस जितना चंडीगढ़ से कन्याकुमारी का है। डेक्कन प्लेट्यू जो है सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में जो है, जो साउथ इंडिया और सेंट्रल पार्ट में जो डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है, ये ओल्डेस्ट प्लेट्यूज़ है दुनिया का, और ये वॉल्केनिक एक्टिविटी जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स अगो हुआ था उसके कारण फॉर्म हुआ था। जैसे माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज़ में मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, जिसके कारण माइनिंग एक मेजर एक्टिविटीज़ है प्लेट्यूज़ में। और बहुत सारी दुनिया के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइंस यहाँ पे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू फेमस है गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए। इंडिया में आयरन, कोल एंड मैंगनीज जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाए जाते हैं। प्लेट्यू इन्वायरमेंट डाइवर्स होती है अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत सारे प्लेट्यूज रॉकी सॉइल होते हैं, जिसके कारण वो लेस फर्टाइल होते हैं प्लेन से, एंड देयरफॉर लेस फेवरेबल होते हैं फार्मिंग के लिए। और इसका एक एक्सेप्शन है कि जो लावा प्लेट्यू मिलता है, लावा प्लेट्यू फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये इसमें काले रिच ब्लैक सॉइल मिलता है, ठीक है। प्लेट्यूज़ जो है बहुत सारी स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स आपको मिलेंगे, जैसे विक्टोरिया फॉल्स जाम्बेजी रिवर पे साउथर्न अफ्रीका में, हुंदरू फॉल्स सुबर्णरेखा रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू में, जोग फॉल्स शारावती रिवर वेस्टर्न घाट्स में, और ऐसे कई सारे वाटरफॉल्स। द नोकलिकई फॉल जो कि कुछ 340 मीटर नीचे पाए जाते हैं चेरापूंजी प्लेट्यू मेघालय से, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है नोकली फॉल्स है, जो कि चेरापूंजी प्लेट्यू से, ये देखो चेरापूंजी प्लेट्यू है ये, और यहाँ से आपको जो गिरता हुआ वाटरफॉल मिल रहा है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ नोकलिकई फॉल्स।
Let's talk about plains. Plains are landforms that have an extensive flat or gently undulating surface. They do not have any large hills or deep valleys. ठीक है, तो plains ऐसे landforms होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा flat होते हैं, undulating surface मिलता है, इसमें कोई पहाड़ बड़े बड़े नहीं मिलते हैं, कोई deep valleys नहीं होते हैं, 300 मीटर से ज़्यादा इसकी हाइट भी नहीं होती है above sea level. What is sea level? सरफेस एवरेज लेवल, सर्फ ओशन का जो सरफेस है वहाँ से एवरेज लेवल ज़मीन का, दैट इज़ कॉल्ड मीन सी लेवल. फ्लड प्लेन्स एक तरीके का प्लेन्स होता है जो रिवर्स के द्वारा बनता है और ये माउंटेन रेंजेस में ओरिजिनेट होते हैं. सो फ्लड प्लेन्स आर नथिंग बट इट इज़ काइंड ऑफ प्लेन्स, मतलब विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिवर्स विच ओरिजिनेट्स इन माउंटेन रेंजेस वेयर दे कलेक्ट पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स. अपने साथ रॉक सैंड, जब नदी पहाड़ से गिरती है, ठीक है, तो अपने साथ पत्थर, सैंड और रास्ते में सिल्ट को इकट्ठा करती है जिसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं. ये सेडिमेंट्स जो है पूरा रास्ता जो है प्लेन्स के आते हैं और जो है जहाँ जहाँ पे और जो रिवर है उसको डिपॉजिट करती रहती है और इसके कारण जहाँ जहाँ ये सॉइल डिपॉजिट होते हैं वो सॉइल बहुत फर्टाइल हो जाता है एज अ रिज़ल्ट. यानी सेडिमेंट्स जहाँ जहाँ पे प्लेन्स पे डिपॉजिट होते हैं वो जगह बहुत फर्टिलाइट हो जाते हैं जिसके कारण प्लेन्स जो है आइडियल होते हैं फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ ऑल काइंड एंड एग्रीकल्चर. एंड एज आई टोल्ड यू, एग्रीकल्चर क्योंकि प्लेन फर्टाइल हो जाता है, एग्रीकल्चर मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन है लैंडफॉर्म्स में. प्लेन्स सपोर्ट करते हैं वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना. ओके, सो इसमें आपको दिखेगा, इसमें देखो ग्रीन कलर मतलब रिवर प्लेन है. माउंट मतलब टेक्निकली आपको इंडिया में देखो ये यूपी वगैरह सारा एरिया ये सब प्लेन है, यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकती है. माउंटेन रेंजेस ऑरेंज कलर में, दिस इज़ माउंटेन, दिस इज़ माउंटेन, दिस इज़ माउंटेन, दिस इज़ माउंटेन. ठीक है, इंडिया में देखो ये हिमालयाज़ वाला पार्ट आ गया. ठीक है, ओके. तिब्बतन प्लेट्यू, रॉकी रेंज, नाइल प्लेन, इसके बारे में देख लेना. लाइफ इन द प्लेन्स पढ़ते हैं. 1000 ऑफ ईयर्स अगो पहला सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था रिवर्स के पास, क्योंकि रिवर्स जो है फर्टाइल प्लेन्स थी. हमारे टाइम पे भी अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन प्लेन पे रहती है. 40 करोड़ पीपल अप्रॉक्स, यानी कि टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया का इसका 1/4 वो इंडिया के गंगा प्लेन पे रहती है जिसको गैंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं. ठीक है, बाकी सारे प्लेन्स के साथ मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हमेशा से रिवर फिशिंग और एग्रीकल्चर रहा है क्योंकि प्लेन्स पे लैंड ज़्यादा कल्टिवेटेड होता है एग्रीकल्चर, और जो ओशन ऑन सीज रिवर्स के पास है वो फिशिंग करते हैं. फूड क्रॉप्स जैसे कि राइस, व्हीट, मेज एंड बार्ली और मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं. फाइबर क्रॉप जैसे कॉटन, जूट एंड हेम्प यहाँ पे ग्रो किया जाता है गैंगेटिक प्लेन पे. ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है रेन फेड है, यानी कि रेन फेड मतलब क्या है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में इरीगेशन नहीं होता है. देयर इज़ नो आर्टिफिशियल वे ऑफ पुटिंग वाटर इन द एग्रीकल्चरल लैंड. इंस्टेड रेनफॉल से, बारिश से ही यहाँ पे क्या होता है, इतनी पर्याप्त, इतना सफिशेंट रेनफॉल होता है कि कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है. और कुछ डिकेड्स में, कुछ 10, 20, 30 साल, डिकेड्स मतलब 1 डिकेड इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स. ठीक है, सो व्हाट इज़ डिकेड, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर इज कॉल्ड डिकेड. ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है वो इरिगेशन पे आ गया. जो वाटर है वो फील्ड में थ्रू नेटवर्क ऑफ कैनाल से लाया जाता था या ग्राउंड वाटर से पंप करके लाया जाता था. जैसे जैसे इरिगेशन इंक्रीज़ हुआ, इरिगेशन आया, फैसिलिटी आई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया जिसके कारण ग्राउंड वाटर डिप्लेट, यानी ग्राउंड वाटर का जो यूज़ है वो डिक्रीज़ हुआ. ये एक चैलेंज है फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए. ठीक है, सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम अफेक्टिंग द गंगा प्लेन्स इंक्लूड हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन. ठीक है, तो अभी से बात है, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वो यूज़ भी बहुत ज़्यादा करेगी रिसोर्सेज को. तो ये गंगा प्लेन्स का एक मेजर प्रॉब्लम्स है जो कि पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन के कारण जो है इफ़ेक्ट हो रहा है. ये चाहे हम माउंटेन रेंजेस की बात करें, प्लेन की बात करें या रिवर अराउंड द वर्ल्ड, ये सब इमेंस कल्चरल वैल्यू रखता है. यानी कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो है रिवर को सोर्स एंड रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस, व्हाट इज़ कॉन्फ्लुएंस, 3 नदियों का, मान लो एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से, जिस पॉइंट पे ये तीनों नदी मिल गई, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस. ठीक है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर देन 2 रिवर्स इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस. तो चाहे मैं माउंटेन रेंजेस की बात करूँ, प्लेन्स की बात करूँ, रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड की बात करूँ, इन सब में काफ़ी ज़्यादा कल्चरल वैल्यू आपको देखने को मिलेगा. कई सारी कम्युनिटीज़ ने जो है रिवर के सोर्स और उसके कॉन्फ्लुएंस को
विद 1 और 2 रिवर्स को सैक्रेड मान लिया। इंडिया में जैसे प्रयागराज अभी महाकुंभ होगा था, वेरी फेमस, ठीक है। न्यूमरस फेस्टिवल सेरेमनीज और हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ऐसे लोकेशंस पे, जैसे बाल कटाना, कई लोग की शादी करना, मणिकर्णिका घाट जहाँ पे लाशें जलाई जाती हैं, सो डेड बॉडीज़ को जलाते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि प्लेन्स जो है उसमें स्लोप जेंटल होती है, रिवर नेविगेशन ईजी होता है। वाई प्लेन्स आर इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट हैज़ अ जेंटल स्लोप। रिवर नेविगेशन मतलब फाइंडिंग डायरेक्शन इज़ ईजी एंड अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ये सपोर्ट करता है। अर्लियर डेज़ में लोग जो है रिवर्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और आज भी देयर आर स्ट्रेचेस अलॉन्ग दी गंगा, यानी गंगा नदी के वो स्ट्रेचेस, वो पार्ट्स जहाँ पे लोग रहते हैं, ये आज भी बोट का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने का। कॉन्फ्लुएंस एज आई टोल्ड यू, मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गंगा रिवर में ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इस चैप्टर में हमने 3 मेन लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, लेकिन इसका सरफेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कुछ और लैंडफॉर्म्स के बारे में। ऐसा ही एक लैंडफॉर्म है डेजर्ट। डेजर्ट एक लार्ज ड्राई एक्सपेंस है, यानी सूखा, बिल्कुल सूखा है, फैला हुआ है, जहाँ पे बहुत कम प्रेसिपिटेशन होता है किसी भी फॉर्म में। फ्लोरा एंड फौना आर ऑल्सो यूनिक। सो हमने अभी क्या पढ़ा कि डेजर्ट जो है इट्स अ लार्ज एंड ड्राई एक्सपेंस जहाँ पे कई बहुत कम प्रेसिपिटेशन होता है। यहाँ का फ्लोरा यानी प्लांट, यानी फौना यानी एनिमल्स काफ़ी यूनिक होते हैं। कुछ डेजर्ट्स हॉट होते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट अफ्रीका में, या थार डेजर्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। कुछ कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं, जैसे गोबी डेजर्ट एशिया में, ठीक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो डेजर्ट है, ठीक है। इतने हार्श लिविंग कंडीशन होने के बाद भी ह्यूमन जो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है डेजर्ट में। इन इंडिया थार डेजर्ट में कई सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं जो माइग्रेट करती है और इसकी काफ़ी कल्चरल ट्रेडिशंस अपने पास रखती हैं, जैसे फोक सॉन्ग हो गया, लेजेंड्स रिलेटेड टू द डेजर्ट्स। द डाइवर्स वे इन विच ह्यूमंस हैव मेड ऑल लैंडफॉर्म्स देयर होम, यानी कि जो तरीका इन्होंने अपनाया है ह्यूमंस ने सारे लैंडफॉर्म को अपना घर बनाने के लिए, ये एक टेस्टिमोनी है, ठीक है, कि किस तरीके से इंसान अडेप्ट कर सकता है। और रेजिलियंस, व्हाट इज़ रेजिलिएशन? पावर टू फाइट विद एनी सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज, ठीक है। So 5 Tanais of ancient Tamil Sangam poetry are 5 landscapes associated with certain specific deities। कह रहे 5 तिनाई हैं एंशियंट तमिल संगम पोइट्रीज़ में, जिसमें 5 लैंडस्केप के बारे में बात किया गया है, जो कि स्पेसिफिक भगवान डिटीज़ से एसोसिएटेड है, लाइफस्टाइल से, मूड से, इमोशन से। ये टेबल ऐसे 5 लैंडस्केप के बारे में बता रहा है, ठीक है। जैसे कि कुरिंजी माउंटेनस रीजन, हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं। मुल्लई ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, कैटल रियरिंग करते हैं। मरुदम फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन होते हैं, फार्मिंग करते हैं। नियलदाल कोस्टल रीजन, फिशिंग एंड सी फार्मिंग करते हैं, ठीक है। सी फेयरिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। पलई एरिड डेजर्ट लाइक रीजन्स, जर्निंग एंड फाइटिंग। ये 5 तिनाइस कॉन्स्टिट्यूट करता है अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशंस ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में, दैट द वन वी हैव सीन। यानी यहाँ पे दिस इज़ नॉट अबाउट, हमने क्लासिफिकेशन में माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू एंड एक अलग अनदर सोर्स पढ़ा था, दैट इज़ डेजर्ट। बट हेरिन वी स्टडीड अबाउट लैंडस्केप एज कुरिंजी, दैट इज़ माउंटेनियस रीजन को कहा गया। फॉरेस्ट को मुलई कहा गया, फर्टाइल एग्रीकल्चर प्लेन को मुगदम कहा गया, कोस्टल रीजन को नियादाल कहा गया और डेजर्ट को पलई कहा गया। ये रिफ्लेक्ट करता है डाइवर्स रीजन के बारे में और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये भी बताते हैं कि कितना डीप कनेक्शन है ह्यूमैनिटी का नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। You don't need to detail understanding, you don't need the detailed understanding of the Tinai, but the concept they reflect need to be understood. I hope you like the video, and if you think that you should like and subscribe to motivate me, please go ahead with that. उसमें कमी मत रखना, because definitely it will help me to make more such meaningful videos for you. Thank you so much for watching. Love you all.